हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्लियर?
और कोई आ रहा है क्या? आपके दोस्त लोग कोई आ रहे हैं क्या? करें स्टार्ट? यस सर। ठीक है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास वो वाली उस दिन अटेंड नहीं की थी, तो आज एक बार और हम शुरुआत से एक बार देख रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बताइए, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। है ना, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, यस सर। ठीक है। देखिए, ये जो कोर्स है इसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डेप्थ में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से तैयारी करेंगे कि आपको इंटरव्यू वगैरह में भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? आप लोग में जो भी पूछूं, चैट बॉक्स है ना, उसमें आप लोग रिप्लाई करते जाइएगा। क्लियर है? चैट के अंदर, चैट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। माइक आप लोग म्यूट रखना। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट लगता है जो आप बोलना चाहते हो, तब आप माइक में बोलिएगा। क्लियर? सब लोग रिप्लाई करो, चैट में यस रिप्लाई सर। करते चलो। यस सर। हम्म। चैट विंडो नजर आ रहा है ना सभी को? यस सर। तो बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? बस एक सौरव का ही रिप्लाई आ रहा है। हम्म। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है? अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया लैंग्वेज, सबसे बेहतरीन लैंग्वेज कौन सी है प्रोग्रामिंग की यात्रा को शुरू करने के लिए? तो अधिकतर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि सी लैंग्वेज एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो। क्लियर है? बताइए, जब आप सी को ढंग से पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज को जब आप अच्छे से समझेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि सी प्लस प्लस पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और सी प्लस प्लस के बाद आगे जो दूसरी मॉडर्न लैंग्वेजेस है, जैसे जावा, पाइथन, इन सब के सफ़र पर भी आप निकल सकते हो बड़ी ही आसानी से, ठीक। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सी है क्या? तो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? सी लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो इस दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 900 से ज़्यादा, कितनी, 900 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, 900 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पर उसमें भी हम किस लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं? उन 900 लैंग्वेजेस में से हम किस लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं? उसका की नाम है सी। बताइए, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो सब लोग चैट में सी टाइप करिए। चैट बॉक्स में सब लोग सी टाइप करिए। ठीक है ना? वेरी गुड।
देखो इंटरेक्शन आपको पूरा बनाए रखना है। जब आप इंटरेक्शन अच्छा रखेंगे आप खुद देखेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही। और अगर आप सिर्फ एक पिक्चर की तरह एक मूवी की तरह अगर आप देखने लगेंगे तो उतना आपको फायदा नहीं मिलेगा। पर अगर आप इंटरेक्शन करेंगे, जो जो मैं पूछूंगा उन सवालों के आप जवाब अगर देंगे ना, तो आपको भी मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। वरना तो फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देखने में भी क्या ही बुराई है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज उन 900 लैंग्वेजेस में से एक है। ठीक है, आज कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज एक बेहद खास लैंग्वेज है। इतने सालों में भी आज भी इसकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। आज भी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में सी लैंग्वेज की अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सी लैंग्वेज की जर्नी पर हम उतर जाएं, सी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम अपने कदम बढ़ा दें, उससे पहले हमारा क्या जान लेना जरूरी है, हमारा इस शब्द के मतलब को समझना है बेहद जरूरी। बताइए क्या है वो शब्द? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और इसे पढ़ना हमारे लिए है क्यों इतना जरूरी, हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बात समझ में आ गई? ठीक है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी को हम समझें उससे पहले हमें क्या समझना जरूरी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना जरूरी है। बताइए, ये बात क्लियर है जो मैंने कही है आपसे? समझ में आया जो मैंने कहा है ना? सब लोग रिप्लाई करें। यस सर, समझ आ रहा है। चैट में करो सब लोग रिप्लाई, है ना? माइक में मत करो, चैट में करो। माइक में कब बोलना? जब कोई डाउट हो तब बोलना, ठीक है? अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले आप जरा गौर फरमाइए स्क्रीन पर। यहाँ एक डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। बताइए किसकी डेफिनेशन है ये? कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है? एक कंप्यूटर मानते हैं आप एक मशीन होती है? बताइए, क्या आप सब लोग मानते हैं कंप्यूटर एक मशीन होती है? ठीक है, और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो परफॉर्म करती है सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ओवर द डेटा। डेटा के ऊपर ये अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। जैसे अगर आप एक बहुत सिंपल से कंप्यूटर का एग्जांपल लेंगे तो देखिए कैलकुलेटर। क्या आप लोग मानते हैं कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है? हाँ या ना? बताइए, क्या आप मानते हैं कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें सब लोग, है ना? और कैलकुलेटर मेनली किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? तो उन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हाँ, वेरी गुड। कैलकुलेटर इज ए स्मॉल कंप्यूटर। और कैलकुलेटर किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? तो कैलकुलेटर परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, होता है ना? बताइए, पढ़े हैं ये तो सभी ने मैथ्स के अंदर, कि नहीं पढ़े? बताइए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े हैं ना सभी ने? ठीक है, तो कैलकुलेटर करता है ना इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म। तो देखिए, कंप्यूटर की फिर से इस बेसिक डेफिनेशन को समझिए। इस डेफिनेशन को पढ़िए। कंप्यूटर एक मशीन है जो परफॉर्म करती है सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। वेरियस ऑपरेशंस में जैसे कि एक ऑपरेशन तो आपने अभी देखा ही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। परफॉर्म करती है ओवर द डेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन।
अब कंप्यूटर इस तरह से अगर हम समझे तो दो बातें कंप्यूटर के लिए बेहद खास होती है। बताइए, एक का नाम तो आप क्या पढ़ पा रहे हैं? एक को मैंने सर्कल किया है और दूसरे को भी मैंने सर्कल किया हो। बताइए, कंप्यूटर के लिए कौन सी दो चीजें खास होती है? टाइप करके बताओ। अगर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो टाइप करके बताइए, कंप्यूटर के लिए कौन सी दो चीजें खास होती है? वेरी गुड, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। श्रेय ने तो आंसर दे दिया, बाकी लोग तो कुछ टाइप ही नहीं करते। क्यों नहीं टाइप कर रहे? कोई दिक्कत आ रही है क्या टाइप करने में? हम्म। बाकी लोग, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? हम्म। ठीक है, तो मुझे क्या हर बार बोलना पड़ेगा कि आपसे टाइप करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या मुझे? ये बताइए आप। हर बार मुझे इतना प्रेशर डालना पड़ेगा क्या आपके ऊपर कुछ रिप्लाई करने के लिए? है ना, इस तरह से तो नहीं हो पाएगा ना डिस्कशन आगे। बस मैं बोलता रहूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग सुन रहे हैं या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो अब बताइए। कंप्यूटर के लिए ये दो बातें खास होती है, एक है डेटा और दूसरा है इंस्ट्रक्शन। अब इस चीज को समझने के लिए आप इमेजिन करिए कैलकुलेटर का। ठीक है, कैलकुलेटर होता है ऐसा। ठीक, कैलकुलेटर के अंदर ऐसे बटन्स होते हैं। बताइए, होते हैं ना? और कुछ नंबर्स टाइप करने के लिए भी बटन्स होते हैं, जो भी नंबर हमें टाइप करना हो। तो मान लीजिए आपको कैलकुलेटर के अंदर दो नंबर्स को ऐड करना है। मान लीजिए आपको ऐड करना है 5 और 18 को। तो आप कैलकुलेटर में क्या टाइप करोगे? 5 टाइप करोगे, फिर क्या टाइप करोगे? प्लस, फिर 18, और फिर इक्वल टू प्रेस करोगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन दोनों का सम। होता है कि नहीं ऐसा कैलकुलेटर के अंदर? बताइए, क्या कैलकुलेटर में ऐसा होता है? बताइए, होता है ना ऐसा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने कैलकुलेटर को दो चीजें प्रोवाइड करी। एक तो आपने प्रोवाइड किया डेटा, और दूसरा आपने प्रोवाइड किया है इंस्ट्रक्शन। तो डेटा कहाँ है? देखो, ये 5 और 18। बताओ, ये डेटा है? बताइए, डेटा है। डेटा का मतलब क्या हो गया? कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं? डेटा। ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये तो हो गया डेटा। ये जो दो ऑपरेंड्स है 5 और 18, ये तो हो गया डेटा। अब बीच में ये प्लस दिख रहा है आपको। ये प्लस एक तरह से क्या हो गया है? कैलकुलेटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन हो गया। बताओ, क्या हो गया? ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। हो गया ना? भाई, इस प्लस के थ्रू ही तो कैलकुलेटर को समझ में आ रहा है कि उससे क्या परफॉर्म करना है। एडिशन परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्शन। भाई, प्लस रहेगा तो कंप्यूटर क्या समझ जाएगा कि उसे एडिशन करना है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता कुछ इस तरह से, तो कैलकुलेटर क्या समझता कि उसे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हम कैलकुलेटर को किसके जरिए बता रहे हैं? इंस्ट्रक्शन के जरिए बता रहे हैं ना। एक तो कैलकुलेटर को हमने दिया डेटा,
और दूसरी जो चीज हमने कैलकुलेटर को दी वो क्या दी, इंस्ट्रक्शन। मानते हैं आप इस बात को? तो आप क्या इस बात से सहमत है कि किसी भी कंप्यूटर को हम दो चीजें देते हैं मेनली? एक चीज जो हम देते हैं उसको वो होती है डेटा, और दूसरी चीज जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो होता है इंस्ट्रक्शन। और फिर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। बताइए यस या नो, होता है कि नहीं होता है ऐसा? बताइए हाँ या ना। ठीक, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, ये तो बात हुई कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन। अब डेटा क्या सिर्फ एक ही तरह का होता है क्या? बताओ। जो डेटा होता है इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते चाहिए, ठीक है? देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो अभी हमने बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ले लिया स्क्रीनशॉट? बताइए स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? वेरी गुड। बाकी तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, ये जो स्लाइड्स है ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। ये लिखने में मत लगना है, कोई लिखने में तो बिजी नहीं हो गया इनको, इसीलिए शायद रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे आप, है ना? लिखने तो नहीं लग गए थे इन डेफिनेशंस को? लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में अपना समय बर्बाद मत करना है। ये सारे नोट्स आप ही के लिए मैंने बनाए, आप ही के पास आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आप तो बस स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए बीच बीच में जहां आपको जरूरी लगता है। चलें आगे। ठीक, अब देखिए डेटा क्या होता है। तो देखो डेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में भी हो, ठीक है? डेटा अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। जैसे डेटा क्या भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, होता है ना? जैसे आपने, मान लीजिए, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजा, अपने दोस्त को आपने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजा, सिंपल आपने उसको लिख के भेजा हाउ आर यू। तो ये कैसा डेटा, किस फॉर्मेट में ये डेटा हो गया? टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना? मान लीजिए आपने कोई वॉइस मैसेज भेजा या कोई सॉन्ग भेजा अपने दोस्त को, तो वो डेटा कैसा डेटा हो गया? ऑडियो टाइप का डेटा, ऑडियो फॉर्मेट में हो गया वो डेटा। आपने कोई वीडियो भेजा तो वो डेटा किस फॉर्मेट में हो गया? वीडियो फॉर्मेट में। आपने कोई फोटो भेजा अपने दोस्त को, या आपने अपने कंप्यूटर में कोई फोटो स्टोर किया, तो वो डेटा किस फॉर्म में हो गया? इमेज फॉर्म में। तो बताइए डेटा के अलग अलग रूप हैं ये सब? बताइए क्या ये सारे रूप डेटा के अलग अलग रूप हैं? हाँ या ना? इसका मतलब डेटा हमेशा एक ही रूप में रहेगा ऐसा जरूरी तो नहीं होता है ना, डेटा के अलग अलग रूप होते हैं। टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ठीक है? और टेक्स्ट के अंदर भी अगर हम फर्दर देखें तो नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई मैसेज हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो डेटा के कई सारे रूप होते हैं, कई सारे प्रकार से, कई सारे प्रकार का डेटा हो सकता है। तो अब आज से जब आप आने वाले समय में अपने प्रोग्रामिंग की ज़िंदगी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आने वाले समय में जब आप अपने प्रोग्रामिंग के जीवन को शुरू करने जा रहे हैं, तो अब आप अलग अलग रूपों में डेटा को देखेंगे, ठीक है ना? जब आपको कोई फोटो दिखे उसे भी आप कैसे देखिएगा? एक डेटा की तरह। जब आपको कोई
गाना भेजे, कोई गाना आप अगर सुन रहे हो, .mp3 कोई गाना सुन रहे हो, तो बताइए वो भी क्या हो गया, एक तरह का डेटा हो गया। क्लियर है मेरी बात? चलें आगे, जल्दी जल्दी बताइए, चलें आगे, ठीक है ना? क्लियर है ना ये बात? अब डेटा आपके लिए सब कुछ डेटा है, चाहे कोई गाना हो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई फोटो हो, चाहे कोई टेक्स्ट मैसेज हो, दिस ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। ये सभी डेटा के अलग अलग रूप हैं। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमें बड़ी खास चीज समझना है, तो इसे बड़े इत्मीनान से आप समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपको क्लियर होगा कि आखिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। बताइए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? क्या व्हाइट बोर्ड विजिबल है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मेरा एक आपसे बड़ा एक सिंपल सा, एक बड़ा साधारण सा सवाल है, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, इंसान ने कंप्यूटर को क्यों बनाया? पहले तो मुझे ये जवाब दीजिए, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है या कंप्यूटर ने इंसान को बनाया? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया। है ना? इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, ठीक है। क्यों बनाया है, इस सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, इंसान ने कंप्यूटर को क्यों बनाया? बहुत सारे हेल्प करने के लिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या करता है। हाँ, और कोई भी आंसर देना चाहता है? इंसान ने कंप्यूटर इसलिए बनाया जल्दी जल्दी काम होने के लिए, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में सुधीर ने हमें इसका जवाब दे दिया है कि इंसान ने कंप्यूटर को इसलिए बनाया ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। जो ऑपरेशंस इंसान को परफॉर्म करने में सालों बीत जाएंगे, है ना, जो ऑपरेशंस किसी इंसान को परफॉर्म करने में सालों बीत जाएंगे, उन ऑपरेशंस को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। कंप्यूटर हमारे लिए कई सारे काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर देता है ना, तेजी से हमारा समय बचाता है, और समय की ही सबसे ज्यादा कीमत है इस दुनिया में, ठीक है ना, वक्त की ही सबसे ज्यादा कीमत है। तो कंप्यूटर हमारे लिए समय बचाता है, इसीलिए मनुष्य ने कंप्यूटर को बनाया। ये तो एक सरल सी बात हो गई। अब आपके सामने मान लीजिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा है और इसका नाम है बबलू। अब ये जो बबलू है, बबलू नाम का जो बच्चा है, ये दो तरह की, ये एक भाषा बोलता है, ठीक है, एक भाषा ये जानता है। मान लीजिए वो भाषा है हिंदी। तो बबलू जिस भाषा को समझता है वो भाषा बताइए कौन सी है? हिंदी, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बताइए क्या नाम है इस बच्चे का और कौन सी भाषा बोलता है ये बच्चा? सब लोग बताएं, चैट में टाइप करके बताइए। हिंदी बोलता है और इसका नाम है बबलू। वेरी गुड, सब लोग रिप्लाई करें जल्दी जल्दी, इतनी धीमी गति से काम नहीं चलने वाला। बबलू टॉक इन हिंदी, हाँ। तो मुझे अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए बबलू को आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है,
मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये आप है, और आप बबलू को कुछ, हाँ बबलू नाम का बच्चा है, हिंदी बोलता है। अब आप बबलू को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, आप इससे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपको इससे कहना है कि अरे बबलू, जा मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आ। तो आप इस लाइन को कैसे कहोगे? हिंदी में कहोगे, इंग्लिश में कहोगे, तमिल में कहोगे, उर्दू में कहोगे, कन्नड़ में कहोगे? बताइए। हिंदी में ही कहोगे ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ हिंदी में ही क्यों कहोगे? क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि बबलू से अगर आपको कुछ कहना है तो आप हिंदी में ही क्यों कहना चाहते हैं? बताइए क्या कारण है इस चीज का? आपने किसी और लैंग्वेज को चूज क्यों नहीं किया? ना इंग्लिश, क्योंकि, हाँ वेरी गुड भूषण, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड तनुश्री, क्योंकि बबलू नोज ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज हिंदी। ठीक है, बबलू को हिंदी आती है, तो आपने कह दिया कि बबलू पानी लेकर आ। ठीक है ना? यानी कि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करना है तो हम हमेशा उसी लैंग्वेज का यूज करेंगे जो लैंग्वेज वो व्यक्ति समझता है ना? जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, विदेश से आया है, पढ़ लिख कर, फॉरेनर है ना, विदेशी है ये, इसको इंग्लिश आती है। तो आप अगर इससे कुछ कहना चाहोगे तो आप कौन सी लैंग्वेज में कहोगे? बताइए। आप अगर इस बंदे से, मान लीजिए इसका नाम है जॉन, अब जॉन से आप कुछ अगर कहना चाहोगे तो आप इंग्लिश में ही कहोगे ना? वेरी गुड, क्योंकि जॉन को इंग्लिश आती है। सीधा सा जवाब है। बढ़िया। हम्म, शाबाश। अब मुझे एक बात बताइए, इस चीज का जवाब तो आपने दे दिया कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, ठीक है। अब कंप्यूटर इंसान के लिए कुछ काम करेगा? हाँ, बताइए। कंप्यूटर इंसान के लिए कुछ काम करेगा? दीजिए जवाब। ठीक है, सब लोग रिप्लाई करें। प्रज्ञा, प्रज्ञा भी रिप्लाई करे। ठीक है भूषण। तो ये हमारा कंप्यूटर है, इसे इसे इंसान ने बनाया है। क्या कंप्यूटर अपनी मर्जी से ही हमारे लिए काम करने लग जाएगा क्या, कि हम इसे बताएंगे? आप इसे बताओगे कि भाई कंप्यूटर ये काम करो? बताओ, कंप्यूटर खुद अपनी मर्जी का मालिक है, या फिर आप इसको बताओगे कि भाई कंप्यूटर ये वाले काम करो? हम उसे बताएंगे। मानते हैं आप सभी लोग इस बात को? हाँ या ना? है ना? वेरी गुड। अब कंप्यूटर को अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, वेरी गुड, अगर कंप्यूटर को आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो कंप्यूटर को हम कुछ कहें कैसे? अगर हम कंप्यूटर से कुछ कहना चाहते हैं तो हम इस तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, इसे हम इंस्ट्रक्शन कैसे दें? बबलू को तो आपने कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया था? बताओ। तो ये प्यारा बच्चा था बबलू, इस बबलू को तो आपने कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया था? हिंदी में। जॉन को आपने कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया था? इंग्लिश में। अब एक तरह से अपना कंप्यूटर भी एक तरह का बबलू ही है। तो अगर कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना है तो हमें उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना होगा जो ये लैंग्वेज ये कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर समझता है
बाइनरी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज का नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? इसका मतलब हमें कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना होगा। अभी तक हमें इतना समझ में आया है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा ताकि आपको बाद में समझने में आसानी रहेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब शब्द यहाँ पर जो आया है, बताइए कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मुझे चैट में टाइप करके बताओ फटाफट। अगर सबको ये नाम समझ में आया है तो उस लैंग्वेज का नाम टाइप करके बताओ। वेरी गुड, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी। हाँ वेरी गुड, अभी इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। पर हाल फिलहाल बताइए कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इस बात को आप सभी ने जान लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है। जब आपने ये लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो क्या आपने कुछ बेसिक सिंबल्स पढ़े थे? कुछ बेसिक अल्फाबेट्स पढ़े थे? मुझे बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज जब आपने सीखी तो आपने कौन कौन से अल्फाबेट्स पढ़े थे? ए से लेकर जेड तक पढ़े थे? वेरी गुड, शाबाश। चलो, आपने ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स पढ़े। जब आपको हिंदी पढ़ाई गई स्कूल में तब इसके भी कुछ बेसिक सिंबल्स आपको पढ़ाए गए। आ है ना, ई, इस तरह से क ख ग घ, काफी सारे आपने अलग अलग पूरी वर्णमाला पढ़ी एक। तो देखिए ये लैंग्वेज है ना, उसी तरह से कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसका नाम है बाइनरी। ये भी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है वैसे ये भी लैंग्वेज। तो बताइए क्या इस लैंग्वेज के भी कुछ बेसिक सिंबल्स होने चाहिए? कुछ बेसिक सिंबल्स इस लैंग्वेज के भी होने चाहिए ना। जिस तरह से हर लैंग्वेज के अगर कुछ सिंबल्स है तो बाइनरी लैंग्वेज के भी कुछ सिंबल्स होने चाहिए ना। तो देखो बाइनरी, बाइनरी शब्द में ही छुपा हुआ है क्या? दो, टू। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? टू। तो बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, वेरी गुड, बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर होते हैं दो अल्फाबेट्स। इस लैंग्वेज के कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने सिंबल्स हैं? दो सिंबल्स, एक है जीरो और एक है वन। बताओ ये कहानी क्लियर हुई? क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब कंप्यूटर से अगर हमें कुछ कहना है, कंप्यूटर से अगर हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये हम हैं, ठीक है, और अगर हम कंप्यूटर के साथ कोई कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें इसे बाइनरी लैंग्वेज में कहना होगा। ठीक है ना, बाइनरी लैंग्वेज में कहना होगा। बताइए, तो क्या ऐसा होता होगा कि कंप्यूटर आया और कंप्यूटर ने आके इनको पढ़ लिया? तो कंप्यूटर इनको पढ़ रहा है तो उसको समझ कैसे आ रहा है जीरो क्या है वन क्या है? देखो इस चीज के रहस्य को आप समझना। जीरो और वन किसके लिए है? बताओ, यहाँ पर जो जीरो और वन हम लिख रहे हैं ये किसके लिए है? ये इंसानों के लिए है। इंसान इससे क्या कहता है? जीरो वन। पर कंप्यूटर के लिए जीरो और वन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना। हाँ, जीरो का मतलब ट्रू, वन का मतलब फॉल्स तो होता ही है, बिल्कुल सही बात है। पर देखिए, एक्चुअली जीरो और वन किस तरह से कंप्यूटर को समझ में आ रहे हैं, इस चीज को आप समझना। ठीक है,
ये तो 0 और 1 के आपने मीनिंग्स बताए, पर एक्चुअल में 0 और 1 क्या है प्रणव, इस चीज को समझना। देखो, कोई भी अगर कंप्यूटर होता है तो ये किससे मिलकर बना होता है? हाँ, वेरी गुड तनुष। देखो, कोई भी अगर कंप्यूटर होता है तो इसके अंदर लगे होते हैं कई सारे डिजिटल सर्किट्स। क्या लगे होते हैं बताओ? डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, आप मानते हैं ना कंप्यूटर सर्किट से मिलकर बना होता है ना? कभी कंप्यूटर को खोल के देखना, उसमें ढेर सारे सर्किट्स मिलेंगे आपको, है ना? जो भी चीज बिजली से चल रही है, कंप्यूटर हमारा बिजली से चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, तो इसके अंदर सर्किट्स तो होंगे ही। ये तो एक बहुत बेसिक सी कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसके अंदर जो स्पेशल सर्किट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिजिटल सर्किट्स। ठीक है। अब डिजिटल सर्किट्स की क्या खासियत होती है कि डिजिटल सर्किट्स सिर्फ दो ही तरह के सिग्नल्स पर काम करते हैं। कितने तरह के सिग्नल्स पर काम करते हैं बताइए, टाइप करके बताओ। डिजिटल सर्किट्स हमेशा कितने तरह के, वेरी गुड क्वेश्चन, दो तरह के सिग्नल्स पर काम करते हैं, जिन्हें कहा जाता है, एक को कहा जाता है लो वोल्टेज सिग्नल और एक होता है हाई वोल्टेज सिग्नल। हाँ, वेरी गुड सुबह, हाई वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, तो ये वैल्यूज वोल्ट्स में होती है। ये दोनों ही वैल्यूज किस में होती है? वोल्ट्स में होती है। कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, डिसाइड हो सकती है इसकी, एक रेंज हो सकती है वोल्टेज की। उस रेंज में अगर कोई वोल्टेज आ रहा है तो हम कह सकते हैं लो वोल्टेज है। और एक पर्टिकुलर रेंज हो सकती है हाई वोल्टेज सिग्नल की। अगर उस रेंज में वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो रहा है तो हम कहेंगे ये हाई वोल्टेज सिग्नल है। अब इसी चीज को, जो कंप्यूटर के लिए वोल्टेज में जो सिग्नल्स है ना, जो कंप्यूटर के लिए वोल्टेज में सिग्नल्स है, उसी चीज को हम हमारे समझने के लिए क्या कह देते हैं? तो लो वोल्टेज सिग्नल को तो हम क्या कह देते हैं? जीरो। हाई वोल्टेज सिग्नल को हम कह देते हैं वन। बताओ, बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो बताइए, अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। कंप्यूटर के अंदर किस तरह के सर्किट्स होते हैं? उन सर्किट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर किस तरह के सर्किट से मिलकर बना होता है? वेरी गुड, डिजिटल सर्किट से मिलकर बना होता है, शाबाश। डिजिटल सर्किट्स किस तरह के सिग्नल्स पर काम करते हैं? कितने तरह के सिग्नल्स पर काम करते हैं? दो तरह के सिग्नल पर, वेरी गुड। कौन कौन से दो तरह के सिग्नल? एक को कहते हैं हम लो वोल्टेज सिग्नल और एक को कहते हैं हम हाई वोल्टेज सिग्नल, शाबाश। एंड हाई वोल्टेज सिग्नल, लो वोल्टेज सिग्नल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लो वोल्टेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो का यूज होता है और हाई वोल्टेज को वन से रिप्रेजेंट किया जाता है, शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब, चलिए ये तो हमने समझा कि भाई बाइनरी लैंग्वेज क्या होती होगी। अब देखिए, इसका मतलब, अगर हमें किसी इंसान को, ठीक है, किसी इंसान को कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो उसे कौन सी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा? सीधी सी बात है, कंप्यूटर यहाँ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमें कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना होगा? तो कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शन देना है हमें अब, तो वो इंस्ट्रक्शन हमें देने होंगे बाइनरी में, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें इस प्रोग्रामर को, मान लीजिए इस प्रोग्रामर का नाम है जॉन, तो इस प्रोग्रामर को कौन सी लैंग्वेज पहले सीखनी होगी? बाइनरी लैंग्वेज। बताइए, कौन सी लैंग्वेज सीखनी होगी?
बाइनरी लैंग्वेज सीखनी होगी। एग्री करते हैं इस बात से? भाई कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो भाषा अपने को भी सीखना पड़ेगी, अगर कंप्यूटर को कुछ सिग्नल्स देना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है तो। हाँ या ना? आपको किसी से इंग्लिश में बात करना है, कोई इंग्लिश समझता है तो पहले इंग्लिश सीखोगे फिर बात करोगे उससे। ठीक है, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है ना, इसे सीखना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टफ। ठीक है, हम ह्यूमंस के लिए, वी आर ह्यूमंस, मानते हैं ना आप इस बात को? हम सब इंसान है ना, या गधे हैं बताओ? हम सब इंसान है कि गधे हैं? इंसान है ना? वी आर ह्यूमंस, है ना, वी ऑल आर ह्यूमंस। जो जो भी हम अभी इस क्लास में बैठे हैं, एंड इट इज easy for us to learn languages like हिंदी, इंग्लिश, है ना। इस तरह की लैंग्वेजेस तो अपने लिए सीखना आसान है। इस तरह की लैंग्वेजेस में तो हम धड़ल्ले से कम्युनिकेशन करते हैं। बताइए, करते हो कि नहीं करते हो? खूब शेरो शायरिया भी करते हो ना, है ना? कि अरे सर आपने किसी बात कर दी, हम तो शेरो शायरिया भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, होता है ना। तो ये लैंग्वेजेस तो हमारे लिए सीखना क्या है, आसान है। पर विडंबना ये है, बट वी कैन नॉट कम्युनिकेट directly with computer in this language, है ना। we cannot communicate with computer in this language because computer understands binary language. It means if we want to communicate, if we want to communicate with computer, then we have to learn binary language. पर अब यहाँ पर आ जाता है एक बट, एक परंतु, और वो ये है कि बट इट इज वेरी वेरी difficult to learn binary language for us। बताओ, जो मैंने लिखा समझ में आया? हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज को सीख पाना बहुत ही ज्यादा क्या है, एक कठिन कार्य है, एक मुश्किल रास्ता है ये हमारे लिए। बाइनरी लैंग्वेज को सीखने जाएंगे तो हमारे दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही? अब क्या करें? अब सवाल पैदा होता है कि अब क्या करें। अब कंप्यूटर बना लिया है हमने इतनी मेहनत करके, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देना है, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में हमें देना पड़ रहा है वो बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज है, और बाइनरी लैंग्वेज को सीख पाना हमारे लिए हो गया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम। हो गया ना? तो देखिए, कुछ लोगों को आप जानते होंगे जिन्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, बाद में फिर याद नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैं स्लाइड्स भी दूंगा, पर होता है ना कि सारी चीज़ें स्लाइड में नहीं लिख पाते, कुछ चीज़ें हम यहाँ समझने के लिए भी लिखते हैं, तो वो आपके पास रह जाएंगी, सेव हो जाएंगी, है ना। कॉपी पेन लेके लिखने लगोगे तो ध्यान आधा कॉपी पे रहेगा, आधा इधर रहेगा। चलिए अब आगे चल रहे हैं हम।
अब विडंबना ये है कि बाइनरी लैंग्वेज हम सीख नहीं पा रहे और कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश समझ नहीं पा रहा है। हो रहा है ना ऐसा? कंप्यूटर से अगर हम इंग्लिश में कुछ कह रहे हैं, हिंदी में कुछ कह रहे हैं, तो उसके तोते उड़ जाते हैं। और अगर कोई हमसे बाइनरी लैंग्वेज सीखने के लिए कह देता है तो हमारे दिमाग का दही हो जाता है, हमारे दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए, हाँ, उसी पर आ रहे हैं पढ़ाओ। वेरी गुड। अब देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं ना, कंप्यूटर साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं ना। कल को हो सकता है आप में से भी कुछ लोग वैज्ञानिक भी बने, होते हैं ऐसे वैज्ञानिक, है ना। ऐसे लंबे लंबे बाल रहते हैं, उनकी दाढ़ी रहती है, रिसर्च करते रहते हैं लोग सालों साल तक, है ना। रात दिन रिसर्च करते रहते हैं, इनको पता ही नहीं रहता है कि कब कितने साल निकल जाते हैं, क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं, इनको होशो हवास नहीं रहता है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसका एक समाधान ढूंढा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सुनो, सुनो आम इंसानों। क्या बोल रहे हैं कि सुनो आम इंसान, बाइनरी लैंग्वेज मत सीखो। क्या बोल रहा है ये? बताओ, ये वैज्ञानिक क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर तुमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो बाइनरी लैंग्वेज मत सीखो। अजीब बात नहीं कर दी इसने? कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, बोल रहा है कि वही मत सीखो। काफी अजीब बात है। कहता है कि बाइनरी लैंग्वेज मत सीखो में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, सालों की रिसर्च करके एक दूसरी लैंग्वेज बनाई है, जिसका कि नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताओ क्या नाम है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कहते हैं ये वैज्ञानिक लोग कि अगर तुम्हें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो बाइनरी लैंग्वेज तो मत सीखो, और कौन सी लैंग्वेज सीखो उसकी जगह? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। अब ऐसा क्यों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखो? तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में क्या है, इजी है ना। ये थोड़ी थोड़ी वैसी ही है जैसे कि हमारी दूसरी लैंग्वेजेस होती है, जैसे इंग्लिश की तरह, हिंदी की तरह। ये लैंग्वेज क्या है, इजी है। इसके अंदर भी हम आसानी से जो भी हमारी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है। अब ये सवाल तो, ये बात तो ठीक है कि चलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, अब साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं तो सीख लेते हैं। पर अब हमारे जहन में एक सवाल आता है, एक आम इंसान के जहन में ये सवाल आना चाहिए if we learn programming language and instruct a computer in programming language, then how a computer will understand the instruction given to it in programming language? देखो, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, मशीन लैंग्वेज समझता है ना। हाँ या ना? हाँ या ना? अब आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे तो क्या ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कैसे समझेगा? हाउ ए कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। तो गाड़ी रुक गई यहाँ पर आकर, रुकी कि नहीं रुकी बताओ? कंप्यूटर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है सुधीर? समझ नहीं आया। आप कहना चाह रहे कंप्यूटर दोनों समझता है, प्रोग्रामिंग भी और बाइनरी भी?
सर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है ना, इसलिए प्रोग्रामिंग में समझ सकता है कंप्यूटर। हाँ देखो, समझना इस बात को, कंप्यूटर को सीधे सीधे कौन सी लैंग्वेज समझ नहीं आती, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है। इस चीज़ को ध्यान देना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। अब हम बात कर रहे हैं कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देंगे, पर कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने का फायदा क्या है, आखिर कैसे, जब कोई इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को देंगे तो वो उनको बाइनरी लैंग्वेज में कैसे समझ पाएगा, ये सवाल हमारे जहन में उठ रहा है। अगर कोई इंग्लिश समझता है और अगर हम इंस्ट्रक्शन उसे हिंदी में देंगे तो वो इंग्लिश समझने वाला व्यक्ति हिंदी में दिए गए इंस्ट्रक्शन को कैसे समझ पाएगा। मेरा सवाल समझ में आया? पहले मुझे ये बताइए, सवाल समझ में आया, फिर इसके जवाब पर भी आएंगे। जल्दी जल्दी बताओ, अगर ये सवाल समझ में नहीं आएगा तो आगे मजा नहीं आएगा। सब लोग आंसर करें भाई। सवाल क्लियर है ना भाई? कंप्यूटर बाइनरी समझता है, और अगर हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे तो बाइनरी लैंग्वेज समझने वाला भोला भाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। सर तो इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू हाँ, मशीन लैंग्वेज। अब वेरी गुड वेरी गुड, तो हम आगे जाकर बात करेंगे ट्रांसलेटर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसलेटर्स की। आप लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल टाइम पर आए, अपना टाइम 7 बजे का है, बिल्कुल 6:55 पर आप लोग आ जाए क्लास। समझ गए? अगली क्लास में आप लोग 6:55 पर आ जाए, ताकि शार्प 7 बजे से हम स्टार्ट कर सके पढ़ना। ठीक है ना? तो चलिए, इस क्लास को मैं अभी यहीं पर एंड कर रहा हूँ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा, फिर बाद में मैं इसके लिए जो नोट्स हैं, जो पीपीटीज है, वो भी आपको सेंड कर दूंगा। लिंक चेंज हो जाएगी, अभी यही लिंक है डेमो क्लास में। फिर आगे अब देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं बैच को। जितने लोग बैच को ज्वाइन करेंगे फिर उनको एक अलग से ग्रुप बना देंगे और फिर वहां पर क्लास की लिंक शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। आपको जो भी पूछना है फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो भी जानकारी आपको चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें उसमें आप एक्टिव रहिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वहीं आएगी और वहाँ आप पूछ लीजिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।